हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है गुडविल। और आज इस वीडियो में मैं आपसे थ्योरेटिकल पार्ट गुडविल का पूरा कवर करूंगा और अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम गुडविल की कैलकुलेशंस किस तरीके से करते हैं। लेकिन आज की वीडियो थ्योरेटिकल है और इस वीडियो में मैं आपको गुडविल के पूरे टर्म्स के बारे में समझाने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें कुछ थ्योरेटिकल चीजें जो पिछले बोर्ड एग्जाम में आई हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए टर्म शुरू करते हैं बच्चों। गुडविल क्या होती है? तो अगर मैं आपसे पूछूं एक लेमैन की नजरों में व्हाट इज अ गुडविल, तो आप ये कहेंगे कि सर गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। एक रेप्यूटेड बिजनेस की जो वैल्यू होती है उसको आप गुडविल कहते हैं। और ये बिल्कुल सही आंसर है बच्चों कि गुडविल कुछ नहीं होती, इट इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म। और वो कैसे बनती है? जब आप अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देंगे तो आपके कस्टमर्स डेली आपके पास आएंगे, लौट कर आएंगे आपके पास। तो आपकी नजरों में फर्म की कुछ गुडविल बनेगी और गुडविल से ही फर्म लॉन्ग रन में पैसा कमाती है। तो ये गुडविल होती है। तो अगर मैं आपसे गुडविल की डेफिनेशन की बात करूं तो गुडविल की डेफिनेशन बुक में लिखी है बच्चों, डीके गोयल बुक में। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन। देखो, कनेक्शन और रेपुटेशन किससे बनेगा? कस्टमर से। कनेक्शन भी आप ही से बनेगा और आप रेपुटेशन तब बनाओगे मेरी, जब मैं आपसे प्रॉपर तरीके से फेयर डीलिंग रखूं, आपको क्या करूं बेटा? सेटिस्फाई रखूं। मेरे कस्टमर सेटिस्फाई रखने होने चाहिए। तो दैट इज नोन एज द टर्म गुडविल। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो आपसे बात करने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ये थ्योरेटिकल पार्ट है मेरे बच्चों और ये बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप जरूर याद रखिएगा। 1 मार्क में ये पूछते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मत लिखिएगा। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है। तो मेरे बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मैं गुडविल की क्लासिफिकेशन करूं तो गुडविल की क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। गुडविल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आपने खुद से बनाई। और द सेकेंड वन इज परचेज गुडविल। और परचेज गुडविल क्या होती है? जो आपने मार्केट से खरीदी है। तो सिर्फ 2 प्रकार की गुडविल हैं बच्चों। फर्स्ट वन इज सेल्फ जनरेटेड, खुद से बनाई हुई गुडविल, और द सेकेंड वन इज परचेज गुडविल। अब दोनों होती क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। तो देखो मेरे बच्चों, एक बिजनेसमैन है जिसने एक दुकान खोली। ये दुकान है मेरे बच्चों, और इस बिजनेसमैन ने ये दुकान खोली और ये दुकान मोबाइल्स की है। तो उसने यहाँ पर अपने मोबाइल्स बेचना शुरू करे। उसने अच्छे फोन रखे, फेयर डीलिंग कस्टमर को दी। इस हिसाब से धीरे 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 करके उसकी दुकान की गुडविल मार्केट में बढ़ती चली गई। कस्टमर उसके पास दोबारा आने लगे, उससे फोन लेने लगे और दूसरे कस्टमर्स को भी वो रिकमेंड करने लगे कि आपको अगर फोन चाहिए तो आप इनसे ही लीजिए। तो मेरे बच्चे, ये गुडविल उसने मार्केट से खरीदी नहीं है, उसने मेहनत करी है और खुद से बनाई है। तो मेरे बच्चे, इसको हम लोगों ने नाम दिया है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के हिसाब से, दिस गुडविल will not be recorded in books of accounts। इस गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और इसके पीछे का मेन कारण क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप इसे मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो मेहनत करी उसको आप मनी में नहीं मेजर कर सकते कि कितने रुपए की मेहनत हुई।
तो आप इस गुडविल को किताबों में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। सिमिलरली आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्लास 11th में पढ़ा था। वो कहता है कि आप बुक्स में जब एसेट को रिकॉर्ड करोगे तो आप उतने की रिकॉर्ड करना जितने की आपने खरीदी। इनवॉइस प्राइस होगा या कैश मेमो होगा। तो ये तो सेल्फ जनरेटेड है, ये तो आपने खरीदी नहीं है, तो आप इसे बिजनेस की बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। अब जो दूसरी गुडविल की मैं बात कर रहा हूं बेटा, वो है परचेज गुडविल। अब मैंने क्या करा मेरे बच्चे, मैंने एक दुकान आज खोली है और उस दुकान के ऊपर मैंने बोर्ड लगाया है KFC। भूख तो नहीं लग रही किसी भी बच्चे को? KFC। तो बच्चे KFC मेरा खुद का ब्रांड नहीं है, मैंने किसी की फ्रेंचाइजी खरीदी है और KFC की मार्केट में कुछ गुडविल है, इसीलिए मैंने वो फ्रेंचाइजी खरीदी है और उसका भी मैंने उनको पैसा, उनके नाम को यूज करने का पैसा मैंने उन्हें दिया होगा। तो ये जो गुडविल है इसे परचेज गुडविल कहते हैं एंड इट कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी हम सही हैं, क्योंकि हम इसे मनी में मेजर कर सकते हैं। हमने KFC की फ्रेंचाइजी खरीदी, उनके नाम का भी हमने कुछ पेमेंट करा, तो भाई हम उस हिसाब से भी इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी मेरे पास इसका कुछ सबूत होगा कि मैंने कितने की गुडविल खरीदी है। उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट जरूर दिया होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट, तो उस हिसाब से भी मैं इस गुडविल को रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो मेरे बच्चों एक नट शेल में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की मैं बात कर रहा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की। ये कहता है, पहले तो AS 26 क्या है आपको ये समझना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल नहीं है AS 26, बच्चे लिखाते हैं, ये है वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट। और वो ये कहता है कि गुडविल दो तरीके की होती है, सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद से बनाई हुई, और परचेज गुडविल मतलब मार्केट से खरीदी हुई। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और आपको अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और परचेज गुडविल को हम मार्केट में या बुक्स में दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं आपसे बात करता हूं कि गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। पहले मैं इसको रब कर दूं, हटा देता हूं KFC को, मुझे भूख बहुत जोर से लग रही है। तो मेरे बच्चों अब आपसे मैं बात करता हूं व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो मैं पार्टनरशिप की ही बात कर रहा हूं कि गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों है। देखिए मेरे बच्चों, पहले तो आप चैप्टर्स के नाम ही लिख देना, आपको चैप्टर्स के नाम पता होंगे। पहला है आपका चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का, चेंज इन PSR यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में चेंज होगा तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। फिर मेरे बच्चे एडमिशन में भी आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिटायरमेंट और डेथ में भी आपको गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। और जब आप बिजनेस को सोल्ड आउट करोगे, बिजनेस को आप क्या कर रहे हो मेरे बच्चे, सोल्ड, तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अमलगमेशन, अमलगमेशन मतलब दो बिजनेस का आपस में मिलना, तो अमलगमेशन में भी आपको गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत क्या हो सकती है मेरे बच्चों, पड़ सकती है। तो ये होती है आपकी नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो थ्योरेटिकल पार्ट आई डू एक्सपेक्ट कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मेरे बच्चों कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की। तो चैनल पर बने रहिएगा, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल।